हेलो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो पीई रेशियो के डाउट तमाम क्लियर हो जाएंगे और आपको कभी भी पीई रेशियो समझने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। मैं इस वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूँगा कि एग्जैक्टली पीई रेशियो क्या है। यहाँ पे हम एग्जांपल से देखेंगे, अगर टीसीएस कंपनी 1 रुपये कमाता है तो लोग उसे एक कमाई के लिए 30 रुपीज़ देने को तैयार है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 30 गुना ज़्यादा पैसे पब्लिक देने को तैयार है। 1 रुपये टीसीएस पर शेयर कमा रही है तो पब्लिक 30 रुपये देने को तैयार है। यानी सिंपल मतलब ये हुआ कि किसी कंपनी के 1 रुपये के लिए हम कितना गुना दे रहे हैं, उसको सिंपल लफ्ज़ में पी रेशो कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे टीसीएस का शेयर उदाहरण। एग्जाम्पल के लिए अगस्त में टीसीएस का शेयर प्राइस 3800 रुपये है। उसका प्रति शेयर हर शेयर के पर वो 125 रुपये कमा रही थी। तो 38 को डिवाइड करेंगे, 3800 को डिवाइड करेंगे 125 से, तो पी रेशो 30.4 निकल के आता है। मतलब ये हुआ कि हर 1 रुपये के लिए पब्लिक 30 रुपये देने को तैयार है। लोग टीसीएस के हर एक कमाई के लिए 30 रुपीज़ 40 पैसा देने को तैयार है। अब ये कि ये क्यों ज़रूरी है, यहाँ हमने मेंशन किया, अलग अलग कंपनी की तुलना करने में मदद मिलता है। इससे पता ये चलता है कि इन्फोसिस है और एक टीसीएस है, तो इनमें से कौन सी कंपनी सस्ते भाव पे हमें मिल रही है, किसकी अर्निंग ज़्यादा है, उससे ये पता चलता है। इससे हम आसानी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये दिखाता है कंपनी पर लोग भरोसा कर रहे हैं। ज़्यादा पी का मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी बहुत महंगी है। बाज़ वक्त ये होता है कि कंपनी कोई चीज़ अगर हम बहुत ज़्यादा कीमत पर ख़रीदते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है वो तो ख़राब चीज़ है, बल्कि दूसरे लफ्ज़ में इसको ये भी कह सकते हैं ये चीज़ बड़ी क्वालिटी की है। तो किसी कंपनी की पी रेशो अगर महंगी है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि फ्यूचर इसका ब्राइट है, कुछ अच्छा करने वाला है। पी रेशो की 3 सबसे ज़रूरी बातें। पी रेशो ये बताता है कि निवेशक कंपनी के कमाई के मुकाबले कितनी कीमत देने को तैयार है। वही चीज़ें रिपीट है, हमने इससे पहले बनाया। अगर कंपनी 1 रुपये कमा रही है तो उसके कितने मल्टीपल पब्लिक देने को तैयार है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लें किसी कंपनी का पी रेशो 30 है तो इसका मतलब है उस कंपनी के 1 रुपये के लिए पब्लिक 30 रुपये देने को तैयार है। निवेश का भरोसा दिखाता है, यानी इससे ये पता चलता है कि कंपनी को बहुत महंगे दामों पे भी लोग खरीदने को। तो हमेशा पी रेशो का हाई होना ये इस बात की दलील नहीं होती है कि कंपनी महंगी है, और इसके बरक्स भी अगर किसी कंपनी का पी रेशो बहुत कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सस्ती है। तो सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं, किसी भी एक रेशो पर पी हो, आरओई हो, आरओई हो, किसी भी एक रेशो पर रिलाई करके हम कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके मुख्तलिफ चीज़ों को देखेंगे, कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट में है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद फिर वो जिस बिजनेस में इन्वॉल्व है उसको भी हम देखेंगे, तब कोई फैसला कर सकता है कि उसका पी रेशो रीजनेबल है कि नहीं। इसी तरह कंपनी की तुलना करने में भी मदद मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 कंपनी है, एक टीसीएस है, एक इन्फोसिस है, तो दोनों के कंपैरिजन पता चलता है कि कौन सी कंपनी महंगी है। एक का पी रेशो 30 है, एक का 15 है। तो इससे हम ये जज कर सकते हैं कि भाई पब्लिक किसको ज़्यादा पैसा, टीसीएस को 30 रुपये देने को तैयार है 1 रुपये के लिए, और उसके बरक्स किसी दूसरी कंपनी को 15 रुपये दें। तो इससे पता चलता है कि कौन सी कंपनी महंगी है, कौन सी कंपनी सस्ती है। बट
ये हमेशा याद रखना, सिर्फ इसी एक मेट्रिक के बेस पर हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, और भी चीज़ें चेक करने के रहती हैं। उम्मीद है कि आपको पी रेशो के रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इन्वेस्टिंग रिलेटेड स्टॉक मार्केट का कोई ऐसा रेशो या किसी स्टॉक के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।